तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ लास्ट चैप्टर प्रायिकता। बाकी चैप्टर का एमसीक्यू करा चुके हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, इसको भी फटाफट कर देते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या है, कोई घटना घट रहा है, कोई घटना घटने वाला है या घट रहा है, तो उसकी कितना चांस है कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा या वो नहीं होगा। जैसे कि कल बारिश होगी, तो इसका कितना परसेंट चांस है कि कल बारिश होगा। कल पानी आएगा, बारिश होगा, उसका कितना परसेंट चांस है। तो ये चांसेस जो है, संभावना जो है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो संभावना 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। कोई गारंटी नहीं कह सकते कि कल पानी आएगा, या ये भी नहीं कह सकते 100% कि कल पानी नहीं आएगा। 50-50 है। एक सिक्का को उछाल लीजिए, जैसे सिक्का को टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं तो उसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, या ये नहीं कह सकते कि टेल आएगा। तो इस तरह के घटना को क्या कहते हैं, प्रायिकता, है ना, जिसमें कोई चीज़ होने की संभावना हो रहा है। और इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, हेड और टेल आने का इसमें क्या संभावना है, तो दोनों का 50-50 है। हेड आने की संभावना भी 50% है, टेल आने का भी 50% है। ठीक है, और अगर हम कहें कि कल सूरज उगेगा, तो जाहिर सी बात है सूरज तो रोज उगेगा, तो ये भी एक इसका प्रायिकता बोलेंगे। अगर कि कल सूरज उगेगा, उसका क्या प्रायिकता है। तो ये एक निश्चित घटना है जो 100% गारंटी के साथ होगा, उसका प्रायिकता 1 होता है। यानी 100%, तो 100% मतलब प्रायिकता में 1 लिखना है। परसेंट में यहाँ नहीं रहता है, डिवाइड में रहता है, 1 या 1 से छोटा रहता है, 1 या 1 से छोटा। तो 100% अगर कोई घटना है तो उसका प्रायिकता 1। और अगर बिल्कुल ही संभव ही नहीं है, जैसे कहेंगे कि अभी रात में हम वीडियो बना रहे हैं, 11 बज रहा है, कहेंगे अभी 12 बजे रात में सूरज उगेगा, तो ऐसा घटना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो जो हो ही नहीं सकता उसका प्रायिकता 0। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच का ही खेल है, 0 और 1 के बीच का खेल है। अगर 100% गारंटी है कि संभावना है 100% कि ये होगा ही, तो 1 प्रायिकता। और अगर नहीं होगा, मतलब 1 भी % चांस नहीं होने का, तो 0 प्रायिकता। और बाकी जो है 50%, 10%, 5%, वो 1 और 0 के बीच होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर कहा कि अगर कहेगा कि 2 प्रायिकता हो सकता है क्या किसी का, तो 2 प्रायिकता किसी का नहीं हो सकता। अगर कहेगा -0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, यानी माइनस में रहे तो माइनस में भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर कहीं पर रहे 3/2, ये प्रायिकता हो सकता है क्या, तो देखना है कहीं ये 1 से बड़ा तो नहीं है। अगर 1 से बड़ा है तो प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता। तो 1 से बड़ा है कि नहीं है, उसको जानने के लिए क्या करेंगे, अगर हर बड़ा हो तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। तो हर बड़ा है इसमें, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा, तो देखो भाग दे के देख लो, ऐसा 2 1 2, 1 बच गया तो पॉइंट, फिर 0, 2 बचे तो देखो 1.5, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। तो 1 से बड़ा आ रहा है, यानी प्रायिकता हो ही नहीं सकता। ये 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता। बस इतना सा कंसेप्ट को याद रखिएगा। और 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता। और 100% की प्रायिकता 1, जो नहीं होगा उसका प्रायिकता 0। इतना सा बात याद रखो, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जितना भी प्रायिकता है सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे। कोई घटना है उसका जितना भी प्रायिकता है, सब प्रायिकता को जोड़ेंगे तो उसका 1 आएगा। सबका जोड़ 1 होता है। जैसे सिक्का को लेते हैं, हेड और टेल आने का, तो प्रायिकता हेड आने का क्या होगा, प्रायिकता हेड आने का, हेड 1 होता है और 2 चांस है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी आधा चांस है हेड आने का। प्रायिकता बोलेंगे टेल आने का, तो टेल में देखो, टेल कट होता है सिक्का में, 1 होता है, तो 1 ऊपर, और टोटल हेड टेल 2 होता है, तो 2 नीचे। तो यानी कि प्रायिकता निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना। क्या फार्मूला, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखने का, और टोटल जो घटना है उसको नीचे रखना है। जैसे सिक्का में 2 टोटल, 2 है, एगो हेड है, एगो टेल है, तो 2 संभावना है, 2 संभावना है, तो 2 टोटल हो गया, टोटल को नीचे। और हेड का निकाल रहे हैं तो सिक्का में 1 ना हेड होता है, तो 1 ऊपर 2 नीचे। टेल का निकाल रहे थे, टेल 1 होता है तो 1 ऊपर, और टोटल 2 है, एगो हेड एगो टेल है, तो 2 नीचे।
तो ये हो गया प्रायिकता का फॉर्मूला। दूसरा चीज़ याद रखना, क्या बोले थे कि जितना भी प्रायिकता आ रहा है, एक घटना है ये, एक घटना, इसमें दो चीज़ होने का है, एक हेड या तो टेल। अब हेड और टेल दोनों का प्रायिकता निकाल दिया और दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा हमेशा। तो जोड़ के देखते हैं, 1/2 है इसका, इसका भी 1/2, जोड़ के देखो एक ही आना चाहिए। देखो दो हर बराबर है तो हर बराबर रहने से लिख देते हैं जैसा वैसे ही, और ऊपर में जैसा है वैसा जोड़ देते हैं, एक और एक है तो एक और एक 2, काटेंगे 2 से 2 1 आएगा। तो जितना भी प्रायिकता है सब प्रायिकता को जोड़ेंगे तो एक आंसर आना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन बन जाएगा, जितना सब बात बोले उतना सबको याद रखना। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। निश्चित माने एकदम 100% कोई काम हो रहा है तो उसका प्रायिकता क्या है, तो 100% का क्या बोले 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, पहला का 1। दूसरा, एक असंभव घटना माने हो ही नहीं सकता, जैसे अभी कहेंगे 12 बजे रात में सूरज उगेगा, जो कि हो ही नहीं सकता, तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, तो 0 होगा, तो दूसरा का 0 हो जाएगा। तीसरा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता PE से निरूपित होती है तो, PE से बोल रहा है, अगर कोई प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं तो ये कितना होगा, तो क्या बोले हैं ये हमेशा PE यानी प्रायिकता हमेशा बोले हैं कि 0 के से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, और ऐसा मुंह खुला हुआ यानी 0 से बड़ा भी ये प्रायिकता हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा रहेगा और 1 से भी बराबर रह सकता है, 1 से भी बराबर रह सकता है लेकिन बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि 0 से बराबर का भी सही नहीं, यानी 0 के बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सही कंडीशन है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन देखो -1/2 है, तो माइनस क्या बोले, कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। और कौन प्रायिकता नहीं हो सकता, जो जिसमें हर बड़ा दिया हो रहा है, जैसे ऊपर बड़ा रहे और नीचे छोटा, तो ऐसा भी प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 से बड़ा आ जा रहा है। क्लियर। 5 नंबर में बोला है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से बोला है वही नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन 0.7 है, 1 से छोटा है, हो सकता है प्रायिकता। 10%, तो 10% मतलब भी 100%, 0% में तो 0 से 100% रहेगा, तो ये 10% है, तो ये हो सकता है, चांस है इसका। इसमें भी 1 से छोटा आ रहा है। 2/3 नीचे बड़ा है, तो ये भी 1 से छोटा आ रहा है, हो सकता है, लेकिन 3/2 है, 3/2 यानी ऊपर बड़ा है, देखो इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा, जो कि 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन नहीं हो सकता, तो 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। फिर से बोला है और माइनस में 1 है, तो माइनस बोला नहीं हो सकता। फिर एक सिक्के को 7 नंबर से अब क्वेश्चन आते हैं, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, 1000 बार एक सिक्का को उछाला जाता है, यदि पट की प्रायिकता 3/8 है, पट आने का प्रायिकता पट ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, पट की प्रायिकता दिया हुआ 3/8, तो पट कितनी बार आया, तो पट कै बार आया वो बताना है। चीत और पट, हेड और टेल को हिंदी में चीत पट कहते हैं। तो पट का प्रायिकता दिया हुआ इतना, तो कै बार आया होगा जो इतना प्रायिकता आया, तो ऐसा जब प्रायिकता दिया हुआ रहेगा और संख्या निकालना रहे तो गुणा कर देना है, बस 1000 का यानी गुणा 3/8 कर देना है। अब काट दो, 8 1 8, 2 गया 10 हुआ, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 4 इधर जाके 40, 8 बचे 40, तो 135 और 3, 135 दिया, 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 का 3, 375 बार पट आया होगा, इसीलिए इतना प्रायिकता आया। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये एक सिक्के को 500 बार उछाला गया, अबर बोला 500 बार उछाला गया सिक्का को, यदि चित्त का प्रायिकता दिया हुआ अबर, चित्त आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता चित्त दिया हुआ है 3/5, तो कै बार आया है, तो बस वही कर देना है, 500 का गुणा कर देना है 3/5 से, तो 5 का 5 2 0, तो हो गया 300 बार चित्त आया होगा। 9 नंबर, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या होगा। देखो बाबू, कुल गेंद कितना है, कुल गेंदों की संख्या, 30 गेंद खेली उसने, है ना, 30 गेंद खेली जिसमें चौका मारी, चौका का 8 गेंदा मारी, 6 बार चौका मारी, 6, तो बोला है प्रायिकता चौका मारने का निकाल, तो P चौका मारने का निकालते हैं, तो क्या बोले हैं, जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपर और टोटल को नीचे, तो टोटल 30 गो गेंदा खेला उसने, 30 गेंद खेले तो टोटल हो गया नीचे, और 6 गो चौका मारा, चौका का प्रायिकता निकालना है तो
6 ऊपर हो जाएगा, तो 6 पच्चे 30, 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगला फिर से यही क्वेश्चन को दोहरा रहा है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने का प्रायिकतावर बोल रहा है। तो कुल गेंद देखो ध्यान से, कुल गेंद 30 है और चौका मारी 6 गो में, चौका 6 गो को मार दी। अब चौका ना ही मारने का प्रायिकता निकालना है, तो एक तरीका है, चौका ना मारने का संख्या कितना हो जाएगा, चौका ना मारने की संख्या, तो 30 को में 6 गो चौका मारी, तो बकिया को नहीं मारा हुआ, तो बाकी कितना हो गया 24, घटा देना है, तो 24 को नहीं मारा हुआ चौका, तो प्रायिकता चौका ना मारने का है ना, चौका ना मारने का, तो चौका ना मारने की संख्या 24 ऊपर, टोटल 30 नीचे, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, हो गया 4/5। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं तो पट आता है 545 बार। 1000 बार उछाला गया तो कुल हो गया 1000 कुल संख्या, पट आया है 545 बार। तो बोला है इसकी प्रायिकता क्या है, तो पट की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता हमने यही पट की, तो पट की प्रायिकता, तो पट ऊपरे और टोटल नीचे, टोटल 1000 काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 0, 5 का 5, देखो 0, 5 9 45, कटेगा नहीं कटेगा तो 109/200 लिख दे। ठीक है, 109/200, लेकिन इसमें पॉइंट में आंसर दे दिया, दिमाग खराब, वो तो भाग देना पड़ेगा। पॉइंट में आंसर दे दिया तो भाग दे दो, तो भाग देना यहीं पे आसान है। ठीक है, नीचे 1 रहने से भाग देना आसान होता है, तो काट कुट नहीं करते हैं, यहीं भाग दे देते, तो 3 को 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.545। ठीक है, भाग देना आसान है, नीचे 1 रहने से 2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख के यहीं पे भाग दे देना है, काट। 12 नंबर। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है तो 55 बार पट आता है, तो पट की प्रायिकता क्या है, तो वही फिर से वही 55 बार पट आ रहा है तो 55 ऊपर है और 100 बार तो 100 नीचे, 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 0.55 हो जाएगा अगर पॉइंट में आंसर होगा तो, हाँ पॉइंट में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं इतना बार जीत प्राप्त होता है, तो इसका प्रायिकता 555 बार, तो 555 ऊपर है 1000 नीचे, सिंपल है। ठीक है, पॉइंट लगा देना है, 3 अंक बाद भाग देने आता होगा, इसे शॉर्टकट। 14 नंबर। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है 200 बार उछाला जाता है, प्रत्येक परिमाण 2 चीत की बराबरता 72 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो 2 चीत आया कई बार में 2 चीत 72 बार आया, तो इसका प्रायिकता बोला है, तो जिसका प्रायिकता उसको ऊपर है बट्टा टोटल नीचे, काट देते हैं एक बार, 2 1 2, 2 0, फिर 2 3 6, 1 गया 2 6 के 12, अब पॉइंट लगा दो, 2 1 आ गया ना, तो अब पॉइंट लगा सकते 2 अंक बाद, तो 0.36। ठीक है, ये डिवाइडेड आंसर है का, डिवाइडेड आंसर है, तो और काट दो, तब पॉइंट में आंसर रहता तो ये, लेकिन पॉइंट में नहीं है, ऐसा फ्रैक्शन में, तो और काटो इसको, कितना से काटे, 2 से ही कटेगा, 2 1 2, 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 0, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 25 से 50, तो 9/25 आंसर। तो जैसा आंसर है, पॉइंट में रहे तो काट कूट करो, और भाग में ऐसे पॉइंट में रहे तो भाग करो, और अगर डिवाइड में रहे तो काट के छोटा कर दो। 15 नंबर क्वेश्चन। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 200 बार उछाला जाता है 3 सिक्का को, तो टोटल 200 हो गया। टोटल 200। ठीक है, तो 2 चीत आने का 72 है, ये तो वही क्वेश्चन हो फिर से। अच्छा 14 कहाँ गया, 15 में 500 बार उछाला गया। ठीक है, 500 बार उछाला गया, तो 2 चीत आने का संख्या 105 है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा है, तो 105 ऊपर हो जाएगा, नीचे 500 टोटल नीचे से, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 2 0, पॉइंट में है कि क्या है देखते हैं, पॉइंट में है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.21 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए, सब वैसे ही है क्वेश्चन। ठीक है, एक पासे को बोल रहा है 16 नंबर में 100 बार फेंका गया, तो 2 आने की प्रायिकता 15 है, तो 15 ऊपर है 100 नीचे। ठीक है, फिर पासा मैंने लूडो गोटी 1000 बार फेंका गया, तो 1000 टोटल है तो नीचे, और 150 हो तो 150 ऊपर कर देना है, काट कूट करना है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत की क्या होगा, तो एक बार उछालेंगे तो चीत 1/2 हो जाएगा प्रायिकता इसका। फिर एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने का प्रायिकता क्या है, देखो पासा का बोला है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, लास्ट क्वेश्चन, तो पासा में 1 2 3 4 5 6 तक होता है लूडो गोटी में, तो बोला सम संख्या आने का प्रायिकता निकालना किसका, सम का,
तो सम संख्या देखना होगा कै ठो है, सम क्या है, कै है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 3 गो सम संख्या है, 3 ऊपर हो जाएगा, टोटल 6 गो है तो 6 नीचे, तो 3 का 3 दूनी 6, 1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा पूरा प्रायिकता का क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जितना भी चैप्टर था सभी का चैप्टर वाइज पूरा एनसीईआरटी से एमसीक्यू कराए हैं, मॉडल का चक्कर में मत रहिए। जो भी चैप्टर में दिक्कत होता है उस चैप्टर को जाइए प्लेलिस्ट में और एक बार देखिए, है ना। 100% क्वेश्चन जितना बताएं उसी से आने वाला है। मॉडल का चक्कर में टाइम को बर्बाद नहीं करना है। मॉडल से 1-2 को क्वेश्चन आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बार बार समझा रहे हैं, किताब को फोकस करो, एनसीईआरटी को फोकस करो। एनसीईआरटी पूरा हम करा चुके हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का भी जो नहीं हुआ है अभी तक, आज कल तक में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।